हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमजान के बाद की मेरी ब्रेकफास्ट की क्या रूटीन, और ये डेली की रूटीन है, ये वीडियो के लिए नहीं मैं बना रहा। सिर्फ मेरी रूटीन जो डेली प्रॉपर है वो सुने गौर से। सबसे पहले मेरे ये एग है, ठीक है, सिर्फ गर्मियों में इन्हें हाफ बॉयल में करता हूँ। अब ये देखें, ये हाफ बॉयल अंडा है, ये फुल बॉयल नहीं है, क्योंकि डेली की एक ही चीज रूटीन खा खा के ना आप लोग तंग आ जाते हैं। अच्छा, सेकंड, ये एग में टोटली प्रोटीन है, इसमें जीरो कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट की कोई मिकदार ही नहीं है। ये मैं क्यों खाता हूं प्रॉपर, ये मेरा ब्रेकफास्ट है। इसके बाद ये मेरी चाय है जिसमें चीनी मौजूद नहीं है, दूध मौजूद है, थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अच्छा, अब जो खास डिश है वो क्या है मेरी ब्रेकफास्ट की, और ये मेरी डेली की रूटीन है जिसमें मुख्तलिफ, कभी रेड लोबिया, कभी काले चने, कभी सफेद चने, कभी मैं वो मुख्तलिफ किस्म की दालें, काली दाल, सब्ज दाल, ये मैं डेली की रखता हूँ। ये मैं समझ लें कि मेरी 3-3 दिन की बॉयल होती है और मैं खाता हूँ। अब ये देखें, इसमें क्या है, ये इसमें धनिया है। धनिया मेरी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है, ये मेरी डेली की रूटीन में शामिल है। इसमें टोटली फाइबर है। ये बंद गोभी है, इसमें टोटली फाइबर है। ये रेड लोबिया आ गया, रेड लोबिया में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, मगर इनके हजम होने की रफ्तार स्लो से मतलब ये डाइजेस्ट होने में टाइम लगाते हैं। डाइजेस्ट होने में ये क्यों टाइम लगाते हैं, इस पे भी हम बात करते हैं। ये इसकी स्किन है, गौर करें, ये इसकी कोटिंग है, जो उसकी बहुत ज्यादा थिक होती है, ये फाइबर है। इसका ये अंदर वाला मटेरियल जिसे बीन्स कहते हैं, इसमें स्टार्च मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, मगर इसके ऊपर ये मोटी जो इसकी तह है जिसे फाइबर कहा जाता है, इस वजह से इसके हजम होने की रफ्तार स्लो हो जाती है। इसलिए हमारे ब्लड में स्पाइक पैदा नहीं होता। ये स्लो हजम होने के साथ साथ ब्लड में ग्लूकोज आती जाती है। रेड लोबिया, ये इस तरह की जो सेव बीन, काली दाल, सब्ज दाल, चना, काला चना, ये ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ये कोटिंग। आज मैं आपको बताता हूं फाइबर कैसे, क्या चीज है फाइबर। ये है फाइबर, सरासर माजरत, हाथ गंदे हो गए, ये फाइबर है। जितना मोटा इसका छिलका, उतनी अच्छी फाइबर। अब सुने मेरी बात, आलू है, आलू क्यों मने, हमें गौर करें इस पे। ये अब कच्चा आलू है, इसके ऊपर भी कोटिंग है, मगर दो चीजें, एक इसके अंदर शाइनिंग नहीं है। अब जिस बीन्स के ऊपर शाइन होगी, जिस सब्जी के ऊपर शाइनिंग होगी, प्लास्टिक कोटिंग टाइप शाइनिंग होगी, वो फाइबर है और फुल ऑफ फाइबर है। आलू की ऊपर वाली लेयर के ऊपर प्लास्टिक कोटिंग नहीं है, कोटिंग मौजूद है मगर ये मैट है, इसमें शाइनिंग नहीं है। जैसे ही आलू पकता है, इसकी ये कोटिंग बिल्कुल नरम होकर खुद टूट जाती है। अब जब आप रेड लोबिया बॉयल करते हैं घर में, तो आप उसे देखेंगे बॉयल करने के बाद वो सॉलिड हालत में रहता है, वो टूटता नहीं है। इसका मतलब है कि इसका जो फाइबर है वो हमारे काम का फाइबर। अब ये देखें ना, अब ये टूटने के बाद भी आप इसको देखें, इसकी फाइबर है, ये कोटिंग इसकी डैमेज नहीं हो रही। यही हमारे काम की चीज। खाएं, उसकी मिकदार लिमिटेड रखें चीज की, और सोच समझ के खाएं। दुनिया की आप रोटी भी खाएं, मैं नहीं कह रहा कि आप रोटी ना खाएं, रोटी भी खाएं मगर लिमिटेड, साथ फाइबर, सब्जियों का सैलेड, धनिया, टमाटर, इस तरह के आइटम, खीरे, आजकल खीरों का सीजन, मिक्स करें। सुबह के नाश्ते में आप कबाब रख सकते हैं, शामी कबाब, मगर उसमें दाल चना ना हो। दाल चना भी स्टार्च है, दाल चने में भी कार्बोहाइड्रेट है, वो भी स्पीड में। आप लोग बेसन बड़े शौक से खाते हैं, बेसन में भी कार्बोहाइड्रेट है। एक चीज सॉलिड हालत में ऐसी है, सॉलिड हालत में दाल है, दाल को आपने ग्राइंड करके जब उसका पाउडर बना दिया, वो तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट बन गए फिर ना। तो चले, अब नेक्स्ट में आपको अपनी दिन के खाने की, रात के खाने की शेयर करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि शेयर करें, तो मेहरबानी किया करें,
वीडियो को कम से कम लाइक किया करें कि मुझे पता चले यार जो मेरे देखने वाले हैं वो लाइक कम से कम आ रहे हैं, और शेयर कर दिया करें। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रियल है, ये रियलिटी है, ये कोई व्यूज का चक्कर नहीं है, ये रियलिटी है, ये मेरी जर्नी है जो मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं। ठीक है, चलिए शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मंगल वाले दिन मुलाकात होगी आप लोगों से।